तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग कहाँ देख रहे थे, तो चैप्टर नंबर हम लोग जो है ना वो फिजिक्स को देखने जा रहे थे। तो फिजिक्स में हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर यानी कि लेक्चर नंबर हम लोग 6 तक कवर कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे हम, तो आज की इस क्लास में हम लेक्चर नंबर यानी कि 7 को देखने जा रहे हैं। तो यदि आप इस क्लास से पहले जितना क्लास को बनाया गया है तो उसको नहीं देखे हैं तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जाइए सभी क्लास को देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए और बेहतर क्लास रहेगा। तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर क्लास को करते हैं और पढ़ते हैं। अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और सपोर्ट ही आप एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कुछ और क्लास को हम बनाएं सीधे नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुँच जाए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए फिजिक्स में जो है ना लेक्चर नंबर हम 7 को देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो आज की इस क्लास में जो एग्ज़ाम यानी कि VVI में, तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 90 प्लस यानी कि 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स में, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़कर ही रहिएगा। देखिए 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा गया था, इसको 2 मार्क्स के प्रश्न में इसको पूछा गया है। कब पूछा गया है? जो VVI आपके लिए है, आपसे भी पूछा जाएगा। VVI आपके लिए है, क्या है देखिए, आपसे पूछ दिया कि जो आपेक्षिक प्रावैधता किसको कहते हैं। इसको पूछा गया था कि आपेक्षिक प्रावैधता क्या है। आपेक्षिक प्रावैधता वैधुता क्या है देखिए, तो आपेक्षिक प्रावैधता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव प्रीमिटिविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, तो रिलेटिविटी प्रीमिटिविटी बोलते हैं, प्रीमिटिविटी। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपेक्षिक प्रावैधता किसको कहते हैं। इसको आपको 2 मार्क्स में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। तो चलिए हम आपको यहाँ से लिखवा देते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो देखिए यहाँ से आपको लिखना है, डैश दे के लिखिएगा, ठीक है हमारे साथ। क्या लिखना है, माध्य की प्रावैधुता, माध्य की प्रावैधुता लिखना है कि माध्य की प्रावैधुता तथा निर्वात की प्रावैधुता क्या है, तो माध्य की प्रावैधुता निर्वात की प्रावैधुता के अनुपात को आपेक्षिक प्रावैधुता कही जाती है। आपेक्षिक प्रावैधुता कही जाती है। इसे एप्सिलॉन r के द्वारा, इसे एप्सिलॉन r, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में एप्सिलॉन, इसको हम r बोलते हैं, तो एप्सिलॉन r के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता
है। तो अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा कि सर आपेक्षिक परावैधुता किसको कहते हैं, तो लिखना होगा कि माध्य की परावैधुता तथा निर्वात की परावैधुता के अनुपात को हम आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। इसे हम एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन आर। इसको हम किसे सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन आर के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ से क्या, देखिए हो गया, यहाँ लिख देते हैं आपको। आपेक्षिक परावैधुता, आपेक्षिक परावैधुता बराबर क्या होता है, लिखना है आपको माध्य की परावैधुता, माध्य की परावैधुता। लिखना है कि माध्य की परावैधुता बटा में लिखना है कि निर्वात की परावैधुता, निर्वात की परावैधुता लिखना है क्या, तो हाँ, तो आपेक्षिक परावैधुता बराबर क्या हो गया, तो देखिए यहाँ माध्य की परावैधुता बटे निर्वात की परावैधुता। इसको हम एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित करते हैं, आपको हम बताए थे। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से ये माध्य की परावैधुता है, और ये जो है ना वह निर्वात की परावैधुता है। क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, तो एप्सिलॉन मीडियम हो गया, एप्सिलॉन आर यहाँ पर हो जाता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, जो एप्सिलॉन जो आर बराबर है ना, इस फॉर्मूला को आपको लिख देना है एग्जाम में, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। आपेक्षिक परावैधुता बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य की परावैधुता बराबर यानी कि निर्वात की परावैधुता हो जाती है। देखिए तो हम इसको यहाँ से कैसे लिख दें सर, देखिए यहाँ से इसको जो है ना, हम इसको हम माध्य की जो है इसको हम एने ला दिए, तो ये जो यहाँ ये जो इसको और इसको हम एक तरफ कर दिए, तो ये जो हो गया निर्वात की परावैधुता हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये जो है वह माध्य, ये जो है आपेक्षिक परावैधुता, ये जो आपेक्षिक परावैधुता हो गया। अब ये जो क्या है, तो जो निर्वात की परावैधुता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, तो हम आपेक्षिक परावैधुता बोलते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा प्रश्न में तो आप ये भी आंसर के माध्यम से दे सकते हैं कि जो आपेक्षिक परावैधुता किसे कहते हैं, तो बोलना होगा कि सर जो निर्वात की परावैधुता इसको, और जो माध्य की जो परावैधुता, ये जो माध्य जो है ना उसको परावैधुता कि हम गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो आपेक्षिक परावैधुता, इसको भी ये भी लिख सकते हैं आपको। ठीक, तो हो गया हुआ। अब देखिए अब यहाँ से देखते हैं। ठीक, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या बाबू, देखिए यहाँ से वी नो डैट हम लोग जानते हैं, इसको भी आप नहीं लिखिएगा तो छोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप देख लीजिए। आपेक्षिक परावैधुता पूछेगा तो आपको लिखना है कि सर माध्य की परावैधुता और निर्वात की परावैधुता को हम अनुपात को हम आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं, इसको एप्सिलॉन आर सूचित करते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपको जो है ना 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ, तो एफ इज इक्वल टू हम लोग कितना बताए थे आपको, तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना हो गया था, तो आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू हम लोग जाने थे ना कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे सर कि हाँ इतना होता है। तो एफ इज इक्वल टू के का जगह कितना हम रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं ना। के जो है तो के की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो बोलना है सर कि जो के है तो के हम जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी सही से रख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, तो Q1 एंड Q2 बाई कितना हो गया, तो सर आर स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। इतना लिख दिए हम, देखिए यहाँ से नल लोक रहा होगा आपको, तो हम यहाँ कर दिए हैं। देखिए एफ ई क्या है, तो एफ ई जो है वह माध्यम है, एफ ई जो है ना वह एक माध्यम है, क्या है, तो एफ ई एक माध्यम है। तो माध्यम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या रख दिए हैं, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख दिए ना। तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर, या तो हम रख सकते हैं ना, तो कहाँ से रख सकते हैं बताते हैं आपको। तो क्या हो गया, तो एफ ही मीडियम बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, तो हाँ इतना हो गया। एप्सिलॉन मार्क एप्सिलॉन जो है ना वह आर का मान एक ही होता है, इसलिए मैं यहाँ रख दिए हैं। ठीक, इतना हो गया। यहाँ क्या हो गया, तो Q1/Q2 नहीं लिख रहा होगा आपको, तो Q1/Q2 हो गया बाई कितना हो गया, तो सर यहाँ से R² हो गया। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एफ ई मीडियम शॉर्ट में लिख दिया। एफ ई मीडियम इक्वल टू कितना होगा, आपको समझाएंगे हम एक बार। 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया एप्सिलॉन आर हो गया। ठीक, Q1 एंड Q2 इक्वल टू कितना सर हो गया, तो सर यहाँ से R² हो गया। इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना। ठीक, इसको भी आपको लिए फार्मूला है। ठीक, जितना फार्मूला लाएंगे हमको प्रूव करते हुए लाएंगे। यहाँ से देखिए, इसको हम समीकरण जो है ना 1 मान लिए हैं। जो क्या मान लिए हैं सर, समीकरण इसको हम 1 मान लिए हैं। आपको समझा देते हैं कि बी नो डैट हम लोग बाबू देखे थे, जाने थे कि एफ जो है बराबर कितना था, तो के Q1 Q2 बाई यानी कि R² होता है। तो बोलेंगे सर हाँ होता है। तो एफ इक्वल टू कितना, तो के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। Q1 Q2 बाई R² हो गया, तो हाँ हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो एफ है क्या है, तो एफ ही मीडियम माध्यम के लिए है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ गया। तो इतना तो पहले से था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इतना तो पहले से था, तो इसको उतार दिए हम, एप्सिलॉन आर रख दिए। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 आता है, इसलिए हम उसको रख दिए। ठीक, इसको आप 1 या कुछ ही रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई 100 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हम एप्सिलॉन आर को रखे हैं। ठीक, माध्यम के लिए। तो Q1 Q2 बाई कितना हो गया, तो सर R² हो गया। तो एफ ही मीडियम इक्वल टू शॉर्ट में लिख दिए FM। ठीक, 1/4 एप्सिलॉन नॉट पहले से था, एप्सिलॉन आर को रखे हैं, Q1 Q2 बाई R²। इसको फार्मूला हम 1 ला दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब माध्यम बोला जा रहा है कि जब माध्यम निर्वात या हवा हो तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कि जो माध्यम जो है ना, जो मीडियम या निर्वात हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं ये जो क्या है, तो जो आपेक्षिक परावैधुता, तो आपेक्षिक परावैधुता किसके बराबर होता है, तो ये जो है ना वह मीडियम यानी कि जो माध्यम के बराबर होता है। आपको बताए थे ना कि क्या है, तो ये जो निर्वात की परावैधुता है, अभी जो है क्या है, तो वह माध्य की परावैधुता है। ठीक, तो उसी तरीक़ा से जो क्या है, तो ये जो माध्य की जो परावैधुता किसके, तो निर्वात की परावैधुता के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ से देखिए ना लोग रहा होगा आपको शायद, देखिए यहाँ से, तो इसलिए यहाँ से कितना हो गया, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हम लिख दिए थे, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो गया था, तो थी निर्वात की परावैधुता और बाई कितना था, तो यहाँ से आपेक्षिक परावैधुता हम लिखने के लिए क्या बोले थे आपको, कि जो माध्य की जो परावैधुता इसको हो गया और निर्वात की परावैधुता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो हम आपेक्षिक परावैधुता बोलते हैं। ये क्या है, तो माध्य की परावैधुता है, इसको आप लिख लीजिए, माध्य की परावैधुता ये जो है ना वह माध्य की परावैधुता है। ये जो क्या है, तो निर्वात की परावैधुता है, निर्वात की परावैधुता ये जो है सो निर्वात की परावैधुता, ये माध्य की परावैधुता हो गया। तो ठीक, तो हाँ, तो जब हाँ ये जो है दोनों बिल्कुल भी सही सर। यहाँ से देखते हैं, तो जो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से देखिए लोग रहा है ना, तो हाँ, तो यहाँ तो हम लोग ये जो क्या है, माध्य की परावैधुता, जो माध्य की जो परावैधुता है वह कितना था, तो माध्य की जो परावैधुता है ना वह किसके बराबर था, तो माध्य की बराबर होता है, वह निर्वात की बराबर होता है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, बिल्कुल भैया। नीचे क्या है, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट है। अब दोनों को जब काटेंगे तो एप्सिलॉन जो आर है उसका मान कितना आता है, तो सर उसका जो मान जो है ना वो वैल्यू 1 आता है। तो इसको आपको लिख लेना होगा,
इसको आपको वैल्यू लिख लेना होगा, ठीक, कि जो एप्सिलॉन जो आर है उसका वैल्यू यानी कि मान 1 आता है। आपसे कई बार पूछा है बिहार बोर्ड की परीक्षा में, तो इसको भी लिख लीजिएगा। VVI है एग्जाम के लिए, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि जो एप्सिलॉन जो आर जो है उसका मान यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो आपको बोलना होगा कि सर 1 होता है। ठीक, यहाँ तक देख लिए हैं। तो क्या है देखिए यहाँ से, कि जो एप्सिलॉन जो आर इज इक्वल टू कितना आ गया वो, तो हमको वैल्यू जो है ना 1 आ गया। इस वैल्यू को आपको याद कर लीजिए, इस वैल्यू को आपको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये क्या है जो एप्सिलॉन आर, हाँ, तो सर इसको लिखना है कि जो आपेक्षिक परावैद्युता है, क्या है, आपेक्षिक परावैद्युता। ये क्या है, तो बोलना है सर कि जो है ना आपेक्षिक परावैद्युता का मान कितना आता है, तो मान सर 1 आता है। VVI आपके लिए है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक, हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए इसको हम लोग लाइनिंग पा देते हैं। चलिए हम देखते हैं लाइनिंग में। लोक रहा है ना, तो हाँ सर लोक रहा है। देखिए यहाँ से वी नो डैट, कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ से, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया था, तो बोलना है सर K Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया था ना, तो हाँ बिल्कुल भी सही सर। तो F इज इक्वल टू K Q1, यहाँ डॉट है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया था, तो बिल्कुल भी सही सर। तो F इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना रख दिए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए थे, तो बिल्कुल भी सही सर। कितना हो गया, तो Q1 एंड Q2 बाई कितना हो गया, तो यहाँ से तो आर स्क्वायर हो गया सर, बिल्कुल भी सही, इतना रख दिए हम। अब देखिए अब यहाँ से, तो 1 बाई कितना था यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जो आर है उसका वैल्यू यानी कि 1 होता है, तो उसको हम 1 रख दिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, Q1 एंड Q2 बाई कितना हो गया यहाँ से सर, यहाँ से आर स्क्वायर हो गया, बिल्कुल भी सही सर। तो FE किसके लिए, अब मीडियम के लिए यानी कि माध्यम के लिए तो देख लिए थे, अब एयर के लिए देखते हैं। आपसे अगर पूछ देगा कि जो FE जो है ना, FE क्या है, तो स्थिर बल का मान बताइए कहाँ, तो हमको हवा में बताइए, निर्वात में नहीं। अब हमको आपसे पूछेगा कि जो स्थिर बल है तो उसका जो मान जो है ना, आप तो माध्यम में बता दिए, अब हवा में क्या होगा, एयर में क्या होगा, इस तरीकाओं से तो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछता है। तो सर हाँ, तो उसको भी लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ से सब फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे, आपको सामने ला कर दिखाएंगे हम, तभी आपको लगा कि ना लाया जा रहा है। देखिए तो FE एयर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन जो आर है तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो सर 1 होता है। तो 1 में जब हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट होगा। या तो आपको ला के हम दिखाए ना है कि जो सर एप्सिलॉन जो आर है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। जब हम 1 में एप्सिलॉन नॉट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल भी सही सर, आपको समझने में कोई यहाँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे हम। Q1 Q2 बाई कितना हो गया, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या लिख देंगे, तो हम FE रहेगा, FE एयर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, फिर देखिए आओ यहाँ से Q1 Q2 बाई कितना हो गया यहाँ से, तो सर यहाँ से आर स्क्वायर हो गया। तो इसको हम अथी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम लिख दिए फार्मूला, एयर के लिए है, तो एयर के लिए फार्मूला आपको यहाँ से ही बन गया है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि सर स्थिर बल का मान बताइए, दे देगा प्रश्न में क्या है, तो हवा में बताइए, तो हवा में आपको ये फार्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको इस तरीकाओं से पढ़ाएंगे कि आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हम करते हुए चल रहे हैं। तो प्लीज़ यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि यहाँ से पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
देखिए यहाँ तक हो गया बाबू। इसको हम क्या मान लिए हैं, यहाँ तो हो गया था। इक्वेशन जो फर्स्ट हम माने थे ना, अब वहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन हम फर्स्ट कहाँ माने थे, हम आपको हल्का सा दिखाए थे। देखिए यहाँ ए फी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको क्या माने थे, तो हम समीकरण 1 माने थे, तो हम इसको अब लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को। देखिए यहाँ से यहाँ लिखते हैं हल्का सा, क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन इन फर्स्ट। हम इक्वेशन जो है ना वो फर्स्ट से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट में था उसको हम यहाँ से लिखते हैं। तो एफ ई मीडियम था, अभी हम आपको जल्दी दिखाए हैं, कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना था, तो सर एफ ई मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर था, वैल्यू था, तो बिल्कुल भी सही सर। फिर क्या हो गया यहाँ से बाबू, देखिए यहाँ से Q1 हो गया, Q2 हो गया, बाई कितना था, तो Q1 Q2 बाई यहाँ से तो आर स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, इतना था। तो हाँ, तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/एप्सिलॉन को हम इन्हें 3 लें, तो बिल्कुल भी सही सर। 1 जो एप्सिलॉन जो आर हम केवल लिख लिए हैं 1/एप्सिलॉन, ठीक। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख लिए, एक साइड लिख दिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था, तो 1/4 यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ ला लिए। अब क्या बच गया था, तो 1/एप्सिलॉन आर बच गया था, हम उसको इस साइड में लिख दिए हैं। आपको समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, तो नहीं सर। पिछाड़ जो था तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, क्या है, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ सर आर स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2 बाई यहाँ से आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ से 1 यहाँ से एप्सिलॉन आर हो गया, कितना हो गया, तो एप्सिलॉन आर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई जो एप्सिलॉन जो नॉट है उसको हम क्या बोलते थे, तो बोलते हैं कि हाँ सर, उसको तो हम क्या बोलते थे, उसको हम क्या बोलते हैं ना, तो बोलें कि हाँ सर। तो उसको हम वैसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है गया, तो हाँ Q1 एंड Q2 आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ क्या ऐसे है, फॉर्मूला में है, एफ ईयर क्या लिखा हुआ है, तो एफ ईयर बराबर क्या है, तो एफ ईयर बराबर है, इसके बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो बोलें कि हाँ सर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो सर हाँ, तो यहाँ की जगह हम क्या लिख दिए हैं, तो एफ ईयर लिख देते हैं कि एफ ईयर का जो फॉर्मूला है तो इसके सीधे मैच कर गया यहाँ से, तो इसको हम अब एफ ईयर लिख देते हैं, एफ ईयर लिख दिए हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। आपको ये फार्मूला भी दे सकता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक। फिर देखिए अब यहाँ से, तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ इज उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, देखिए यहाँ से, तो एफ ई एयर, एयर ऊपर में है ना, नीचे में क्या है, तो एप्सिलॉन आर। इस फार्मूला को भी आपको याद करना है। जितना फार्मूला हम आपको लिखवा रहे हैं ना, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यदि आपको चाहते हैं कि 90+ मार्क्स लाने के लिए, तो आपको एक एक फार्मूला को आपको रट के जाना होगा, समझ के जाने जाइएगा, रट के आ जाइएगा। देखिए यहाँ से इतना हो गया। हाँ, ये दो फार्मूला आपके लिए VBI फार्मूला है, VBI फार्मूला है, ये फार्मूला आपके लिए VBI फार्मूला है, ठीक। इतना हो गया। और हम देखते हैं, हल्का सा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एफ ई, अगर एफ ईयर बराबर दे देगा तो पूछ देगा, तो एफ ईयर बराबर आप खुद से लिख सकते हैं कि जो एफ ईयर है था हम इसको इधर ला लिए, और जो एप्सिलॉन जो आर बच गया तो उसको हम छोड़ दिए, ऊपर ले गए। अब फिर इन्हें से क्या आ गया, तो एफ ई मीडियम आ गया। एफ ई क्या आ गया सर, तो एफ ई मीडियम आ गया, तो उसको भी हम यहाँ से देख लिए हैं। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए जितना फार्मूला है ना, जितना फार्मूला है सब आपके लिए क्या है, तो VBI है। देखिए यहाँ से एफ ही ईयर था तो उसको यहाँ ला दिए हम, और जो एप्सिलॉन आर था तो इसको हम एक साइड ले गए हैं, तो एप्सिलॉन आर हो गया, एफ ही मीडियम हो गया। तो इस फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। VBI के रूप में इसको देख लिए हम। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। इतना हो गया, तो लिखिए बिल्कुल भी सही सर। देखिए यहाँ से, तो बी नोडेट हम लोग जानते थे। चल यहाँ से देखते हैं। देखिए पहले फार्मूला को आप याद कर लिख लीजिए,
आपसे अगर बिहार बोर्ड में पूछ देगा कि जो एफी जो मीडियम है तो मीडियम के फार्मूला क्या होता है, तो बोलना है कि सर 1/ε डॉट क्या होता है, तो हाँ इंटू एप्सिलॉन एफी ईयर होता है। इसको आप लिख लीजिएगा। आपसे भी पूछ देगा कि जो एफी मीडियम का फार्मूला क्या है, तो उसको आपको हम एफी ईयर बाई कितना होगा, तो एप्सिलॉन आ गया। उससे सेम ही हमको सीक्वेंस में खिला दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए, ये आपसे अगर एफी ईयर का पूछ देगा तो एप्सिलॉन आर इंटू एफी मीडियम यहाँ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हाँ, अब देखिए आप यहां से वी नो डेट हम लोग जानते हैं, वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहां से एफ ई एयर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है सर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ ईयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना हो गया, तो बोलें कि हाँ सर यहाँ तक हो गया है। ये जो इसका जो वैल्यू क्या होता है, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर के रख सकते हैं, तो बोलें कि हाँ सर के का नियतांक है। तो के जो है ना, तो के का मात्रक कितना होता है, के जो है उसका मात्रक कितना होता है, उसका लिखवाते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ से प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा। आपसे पूछ देगा सर इसका मात्रक कितना होता है, तो बोलना है कि के जो है ना, के क्या है, तो 1/4πε0 की जगह हम के रख सकते हैं। क्या है, तो स्थिर पारगम्यता नियतांक है, तो उसका मात्रक कितना होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति हम कूलम्ब स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ऊपर में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, नीचे में रहेगा तो प्लस आएगा। जो क्या है, तो के यानी कि नियतांक का यानी कि है, इसको आपको लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए कुछ और हम देखते हैं यहाँ से। ठीक, कितना हो गया, वी नो डेट हम देख लिए थे कितना होता है, तो एफ ही बराबर कितना होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इतना होता है। हाँ देखिए दो चार्ज है, एगो यहाँ चार्ज हो गया, एगो यहाँ चार्ज है, दो चार्ज है। देखिए क्या है, Q1 इज इक्वल टू कितना है वो, तो 1 कूलम है। Q1 बराबर कितना है, तो 1 कूलम है। देखिए यहाँ से Q2 बराबर कितना है, तो 1 कूलम यहाँ भी है। Q1 बराबर 1 कूलम है, Q2 बराबर भी 1 कूलम है ना सर, तो बोलें कि हाँ सर। इसके बीच जो दूरी जो है कांस्टेंट है, दूरी r बराबर कितना है सर, बोलना है कि r बराबर 1 मीटर है। r बराबर डिस्टेंस कितना है, तो r बराबर दूरी जो है ना 1 मीटर है। तो एफ ई एयर निकालना है हमें, तो एफ ई एयर इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए एफ ई एयर का वैल्यू दिया गया है आपको 9 गुना 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन होता है। इसको वैल्यू को भी आप याद कर लीजिएगा कि जो एफ ई जो एयर है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 न्यूटन होता है। तो आपको क्या दिया गया है, तो Q1 दिया गया है 1 कूलम दिया गया, Q2 भी दिया गया है 1 कूलम दिया गया है। और जो डिस्टेंस जो है ना वो r बराबर क्या दिया गया है, तो r बराबर 1 मीटर आपको यहाँ से दिया गया है। देखिए तो हमको क्या निकालना है, तो हमको जो है ना वो यहाँ से बल निकालना है, स्थिर वैद्युत बल। देखिए तो यहाँ से क्या है, तो एफ ई एयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1/4πε0 होता है। तो बोलेंगे सर इतना तो होता है। ठीक, क्या है, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी देखे हैं Q1 Q2 बाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो जो एफ ही जो बल बराबर कितना दिया गया है, तो देखिए दिया गया है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। तो हाँ, तो यहाँ से हम रख दें, तो हाँ, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन रख दिए हम वैल्यू को, तो बिल्कुल भी सही सर। क्या आ गया, तो 1/4πε0 आ गया। तो हाँ, चार्ज बराबर कितना दिया गया है, तो Q1 बराबर देखिए यहाँ 1 कूलम दिया गया है, Q2 बराबर भी 1 कूलम दिया गया है। तो चार्ज बराबर हम यहाँ से 1 कूलम रख दिए, Q1 बराबर, Q2 बराबर भी कितना दिया गया है, तो 1 कूलम दिया गया है। नीचे में क्या है, तो नीचे में जो दूरी कितना दिया गया है, तो दूरी दिया गया ना है 1 मीटर दिया गया है। तो दूरी जो है ना हम 1 मीटर उसको हम स्क्वायर कर लिए हैं। ठीक, उसको भी हम ले लिए हैं। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 9 इंटू 10 के पावर कितना है, तो सर 9 न्यूटन है। 9 इंटू कितना है, तो 9 इंटू 10 के पावर कितना है, तो 9 न्यूटन है। बिल्कुल भी सही सर, इतना है। दूरी जो है ना वो कितना आ गया, तो 1 मीटर स्क्वायर ला लिए, बिल्कुल भी सही सर। इसको हम इधर ला लिए। अब यहाँ क्या है, देखिए
नीचे में क्या आया था, तो नीचे में जो है था ना वह 1 सेंटीमीटर जो स्क्वायर, देखिए यहाँ से 1 कूलम था, 1 कूलम था, तो इसको हम क्या आ गया, तो 1 कूलम स्क्वायर आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी सही सर आ जाएगा। क्या आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। देखिए 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 न्यूटन, तो हम यहाँ सेम ला लिए, जो 1 मीटर जो इसका डिस्टेंस था उसको भी सेम ले लिए, और जो 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट उसको हम यहाँ ला दिए, जो 1 कूलम स्क्वायर था उसको स्क्वायर को 1 कूलम को स्क्वायर को यहाँ ला दिए हम, तो बिल्कुल भी सही सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से के इसको बोलिए या इसको बोलते हैं क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, ये जो इक्वल टू कितना हो गया, ये जो 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कहीं के भी बोल सकते हैं, के बोलिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलिए, तो उसको यहाँ ला लिए हम, इसको जो है ना हम लोग यहाँ ला लिए, तो हम लोग यहाँ ला लिए। ठीक, बराबर कितना था, तो 9 इंटू 10 के पावर कितना है, तो 9 हो गया, न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर जो है ऊपर है तो बिल्कुल भी सही सर। और नीचे में क्या है, तो नीचे में जो है ना वह सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे में क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर, इसको हम -2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी सर लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि जो 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है तो उसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, तो उसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, इस फार्मूला को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, तो 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में होता है। ठीक, इतना इसको हम यहाँ से प्रूव कर दिए हैं फार्मूला को, इस फार्मूला को भी लिख लीजिए आप। ठीक, 2 फार्मूला भी आपको लिखवाते हैं। ठीक, तो देखिए वो कुछ भी फार्मूला है उसको हम आपको लिखवाते हैं, प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा प्रूफ करने में, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको लिखवाते हैं। देखिए यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, तो हाँ देखिए एक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ESU होता है, ESU कितना है, तो ESU के स्क्वायर यहाँ से हो जाता है। इस फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, तो बोल देना है कि 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU। ये मात्रक जो किस में है, ये जो है ना CGS मात्रक में है। ठीक, ये किस मात्रक में है, तो CGS यूनिट में है, CGS में है। CGS में क्या हो जाता है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर होता आता है। ठीक, अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा कि सर मात्रक बताइए, क्या है, तो मात्रक बताइए किसका मात्रक बताना है, तो आपको बोलना है सर एप्सिलॉन, ये जो है ना एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन का मात्रक बताना है। क्या है, तो जो एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है कितना होता है, जो आपेक्षिक जो परावैद्युता है ये क्या है, तो आपेक्षिक परावैद्युता ही ना है, आपेक्षिक परावैद्युता। तो आपेक्षिक परावैद्युता को तो आप जान गए कि सर निर्वात की परावैद्युता तथा माध्य की परावैद्युता का अनुपात को हम आपेक्षिक परावैद्युता करते हैं, इसे डिनोट हम एप्सिलॉन आर के द्वारा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन आर बोलते हैं ना। तो हाँ सर, इसका मात्रक पूछ दिया तो क्या करिएगा, एग्जाम में तो आपको 90+ की टारगेट रखे हैं लाने के लिए, आप एग्जाम में तो 90+ को टारगेट रखे हैं कि लाना है, लाने के लिए तो आपको तो मात्रक याद करने पड़ेगा ना। हाँ, तो उसके लिए क्या है, देखिए यहाँ से, तो न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति मीटर कूलम स्क्वायर, क्या है, तो कूलम स्क्वायर, इसको आपको यहाँ से लिख लीजिए, या इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। क्या है, तो इस फॉर्मेट में क्या है, कूलम स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक,
इसी को ऊपर ले गए हैं ना, तो ये जो n गया तो n के पावर नीचे में छिपा रहता है, तो हम ऊपर में 1 रख दिए, माइनस में 1 आ गया। नीचे में जो स्क्वायर था तो वह माइनस में आ गया। इसको अधिकतर आपसे ये भी जो है ना पूछेगा एग्जाम में, जिसको आपको VVI करके लिख लेना है। VVI करके आपको लिख लेना है कि जो मात्रक बताइए किसका, तो आपेक्षिक प्रवैधुता की क्या हो जाएगी, तो एप्सिलॉन बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाती है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। हाँ, एगो हम आपको अब लिख देते हैं, एगो आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। बस तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आज को क्लास ज़्यादा करेंगे तो लॉन्ग बहुत बड़ा बन जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल क्या है तो TUV क्लासेस, इसका मतलब क्या होता है, तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज़ अगर हमको क्लास आपको अच्छा लग रहा है, को चाहते हैं इस बार 2026 में आप चाहते हैं कि फिजिक्स में 90+ मार्क्स लाने के लिए, तो आपको कहते हैं कि आप हमारे से एक बार जरूर पढ़ के जाइए। आपको हम जो फार्मूला जीतना है, तो फार्मूला हम आपको जल्दी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको फार्मूला हम तैयार कर देंगे, खाली 12 लेवल का, और जो बिहार बोर्ड में पूछता है एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें जितना जो VVI डेरिवेशन है उसको हम करवा देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को हमको सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।